शिरडी के छोटे से गांव में जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। गांव के बीचों बीच स्थित मस्जिद के पास फटे पुराने कपड़ों में 5-6 बच्चे उदास चेहरे लिए बैठे थे। उनकी ढंसी हुई आंखें भूख की कहानी कह रही थीं और उनके गंदे हाथ खाली पेटों को पकड़े हुए थे। क्या आज बाबा हमें कुछ खाने को देंगे? एक छोटी बच्ची ने धीमे स्वर में पूछा। रुको, देखते हैं, एक और बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा। मस्जिद के दरवाजे पर साईं बाबा खड़े थे। उनकी मधुर मुस्कान ने बच्चों के उदास चेहरों को रोशन कर दिया। साधारण कपड़े पहने बाबा ने बच्चों की ओर अपार प्रेम से देखा। अंदर आओ मेरे बच्चों, उन्होंने नर्म स्वर में कहा और अपने हाथ फैला दिए। बच्चे झिंझके, लेकिन उनकी गर्मजोशी ने उन्हें खींच लिया। वे धीरे धीरे अंदर चले गए। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। मस्जिद के अंदर बच्चे जमीन पर बैठे। साईं बाबा ने उनके लिए सादा लेकिन पोषण से भरा खाना, गर्म चावल, दाल और रोटी निकाला। उन्होंने अपने हाथों से हर बच्चे को परोसा और आशीर्वाद देते हुए कहा, खाओ मेरे बच्चों। बच्चे भूख से खाना खाने लगे। उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। लंबे समय बाद उनका पेट भरा और दिल हल्का महसूस हुआ। धन्यवाद बाबा, उन्होंने एक साथ कहा। उनकी आवाज आभार से भरी थी। भोजन के बाद साईं बाबा बच्चों को मस्जिद के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। पेड़ की छाया आरामदायक थी। बाबा, आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? एक बच्चे ने पूछा। दया सबसे बड़ा उपहार है, साईं बाबा ने जवाब दिया। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को ईश्वर के करीब पाते हैं। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उनके मन में बाबा की बातें गहराई तक उतर रही थीं। साईं बाबा ने एक छोटा सा फूल उठाया और बच्चों को दिखाया। इस फूल को देखो, उन्होंने कहा। यह बिना किसी अपेक्षा के दुनिया में सुंदरता लाने के लिए खिलता है। इस फूल की तरह बनो, प्रेम से दूसरों की सेवा करो और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। और उन्हें सीखने और बढ़ने का महत्व समझाया, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए। बच्चे पूरे ध्यान से सुनते रहे। साईं बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बच्चों ने उनकी बातें अमल में लानी शुरू कर दी। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को पानी भरने में मदद की, जानवरों को खाना खिलाया और एक रोते हुए बच्चे को चुप कराया। दूर से साईं बाबा ने यह सब देखा। उनकी आंखों में गर्व और खुशी थी। ये नन्हे बच्चे, उन्होंने सोचा, प्रेम और सेवा के बीज हैं जो बड़े होकर विशाल वृक्ष बनेंगे और हर जगह करुणा फैलाएंगे। अब इन बच्चों के तन और मन दोनों पोषित हो चुके थे। वे साईं बाबा की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने लगे। जहां भी गए दया, प्रेम और निस्वार्थता फैलाने लगे। और मस्जिद, जो गांव के बीचों बीच खड़ी थी, हर उस व्यक्ति के लिए प्रेम का मंदिर बन गई जो उसके द्वार पर आया। साईं बाबा की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि छोटी छोटी दयालुता की क्रियाएं भी दुनिया में प्रेम और बदलाव की लहर पैदा कर सकती हैं। तानाचद्दन, शिरडी के इन बच्चों की तरह हम सभी को सेवा और करुणा से भरा जीवन जीना चाहिए।